अमृतपाल सिंह पर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। विदेशों से मिले लाखों रुपए देश तोड़ने का किया था सौदा, डोभाल ने पकड़ लिया। चाचा ने खोले भतीजे के राज। अमृतपाल ने ड्रग्स से खरीदी थी मर्सिडीज। पैसे ऐसी जगह खर्च करता था जिसके बारे में जानकर पुलिस पे सन। अमृतपाल के 150 से ज्यादा समर्थकों ने खोले सैकड़ों राज। शाह की प्लानिंग ने अमृतपाल की पूरी गैंग को कुचला। अमृतपाल का खेल खत्म। इधर पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत क्या लगे, उधर अमृतपाल का पूरा काला कारनामा खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद अब अमृतपाल के घर वाले भी अपने बेटे को बेटा कहने में शर्म कर रहे होंगे। अमृतपाल अब तक लगातार भागने में कामयाब हुआ है। वो कभी सपेरे का रूप धर लेता है तो कभी लड़की बन जाता है, कभी घोड़ा गाड़ी पर नजर आता है तो कभी छतरी से खुद को बचाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब उसके दिन पूरे हो चुके हैं और लिख कर ले लीजिए कि 24 घंटे के अंदर ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देश से भागने के लिए उसने अब तक सारे पैंतरे आजमा लिए हैं, लेकिन पूरा पंजाब बॉर्डर सील है और बॉर्डर पर सेना को अलर्ट कर दिया गया है। इसलिए अमृतपाल का देश छोड़ पाना नामुमकिन है। अमृतपाल की तलाशी के बीच उसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें एक आदमी छतरी से अपना मुंह छिपाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बताया गया है कि अमृतपाल ही है जो पुलिस से बचने के लिए अब छतरी खेल रहा है। कभी अमित शाह को इंदिरा गांधी की तरह अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले अमृतपाल को शायद अब ये पता चल गया होगा कि अमित शाह से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। अमृतपाल को यही लग रहा था कि सुरक्षा एजेंसियां भांग खाकर सो रही होंगी और वो यहाँ आकर जो चाहेगा वो कर लेगा, लेकिन उसे क्या पता था कि मौजूदा समय में भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी मोदी के सबसे भरोसेमंद अजित डोभाल संभाल रहे हैं। वही अजित डोभाल जिन्होंने पाकिस्तान में कई सालों तक जासूसी की, लेकिन इसकी खबर वहां के लोगों को भी नहीं लगी। कहते हैं कि सांप का काटा आदमी एक बार बच सकता है, लेकिन अजित डोभाल ने जिसको अपने जाल में फंसा लिया उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अमृतपाल के मामले में तो गृह मंत्री अमित शाह का भी दिमाग था, इसलिए अमृतपाल के दिन इतनी जल्दी पूरे हो गए। देश के कई बड़ी सुरक्षा एजेंसियां अमृतपाल के पीछे लगी हुई हैं और उसके काले कारनामों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। सूत्रों से मिली अब तक की जानकारी में यह पता चला है कि अमृतपाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था, यानी वो सीधे तौर पर देश को तोड़ने के लिए विदेशी ताकतों के साथ साठगांठ कर रहा था। अब तक की जांच में पाया गया कि खालिस्तान के समर्थक अमृतपाल को मोटी रकम भेज रहे थे। इन्हीं पैसों के दम पर वो अपनी एक खुद की आर्मी तैयार करने में जुटा था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के घर से असलहे और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की, जिस पर आनंदपुर खालसा फौज यानी AKF लिखा हुआ था। ये बुलेट प्रूफ जैकेट दिल्ली से मंगाई गई थी। इसलिए अब गृह मंत्रालय देश में फैले अमृतपाल के नेटवर्क पर एक साथ चोट करने की रणनीति बना चुकी है। अमृतपाल के चाचा समेत 5 लोगों पर NSA लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल के चाचा ने पुलिस की पूछताछ में कई ऐसे राज खोले हैं जिसकी वजह से अमृतपाल की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। अब तक पुलिस ने उसके कई करीबियों को गिरफ्तार किया है और सबसे एक साथ पूछताछ हो रही है, जिसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि शायद अमृतपाल हरियाणा में कहीं छिपा हुआ हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि अमृतपाल दुबई में ड्राइवर का काम किया करता था, लेकिन वो रातों रात करोड़पति बन गया, क्योंकि जो लोग भारत को तोड़ने का सपना देख रहे थे वो उनके साथ मिल गया और उन लोगों ने उसे मालामाल कर दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अमृतपाल पंजाब में युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए काम करने का दावा कर रहा था। खुद अमृतपाल के पिता ने यह बात कही थी कि उनका बेटा केवल नशे से मुक्ति के लिए लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन उस पर कार्रवाई की गई। पर अब तक जो राज अमृतपाल का बाहर आया है उसको जानने के बाद उनके परिवार वालों का भी बेटे से भरोसा उठ गया होगा। अमृतपाल जिस मर्सिडीज से चलता था, सूत्रों के मुताबिक उसे एक ड्रग माफिया ने गिफ्ट में दी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने पंजाब में कई युवाओं को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला था। यानी अमृतपाल नशे से मुक्ति दिलाने की आड़ में खुद ड्रग्स के कारोबार करने वाले लोगों के साथ खड़ा था। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। पुलिस के हाथ और भी बहुत सारे सबूत लग चुके हैं, जिसकी वजह से अमृतपाल की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसती है और अगर वो लंबे समय तक फरार रहते हैं तो उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया जाता है, तो क्या कुछ ऐसा ही पंजाब में भी देखने को मिलेगा और भारत को तोड़ने की चाहत रखने वाला अमृतपाल हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाएगा? इस तरह की कार्रवाई पर आपका क्या मानना है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।